बड़ी खबर, जहां राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का निधन हो गया है। लखनऊ पीजीआई में सुबह 8 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली है। कई दिनों से बीमार चल रहे थे। 3 फरवरी से एसजीपीजीआई में उनका इलाज चल रहा था। ब्रेन हैमरेज के बाद उनको एडमिट कराया गया था। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ पीजीआई में सुबह 8 बजे सत्येंद्र दास ने अंतिम सांस ली है। कई दिनों से वो बीमार चल रहे थे। बता दें कि ब्रेन स्ट्रोक के बाद 3 फरवरी को उनको लखनऊ पीजीआई में रेफर किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा था। और चलिए ज्यादा जानकारी अपडेट के लिए लखनऊ से हमारे साथ शुभम जुड़ चुके हैं और अयोध्या से संजीव जुड़ चुके हैं। शुभम, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, पीजीआई में काफी लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था और आखिरकार ये खबर आई, बुरी खबर, कि 8 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली है। जी बिल्कुल, देखिए, सनातन को मानने वाले राम भक्त, जो राम को मानने वाले, वो तमाम ऐसे भक्तों के लिए एक दुखद खबर ज़रूर सामने आ रही है कि मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी का आज पीजीआई में लंबे इलाज के बाद निधन हो गया है। बीते कुछ दिन पूर्व उनको ब्रेन हेमरेज की शिकायत के बाद पीजीआई में भर्ती किया गया था, जहां पर कई डॉक्टरों की, वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी, उनके इलाज में लगी हुई थी। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी स्पष्ट तौर पर चिकित्सकों को और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे कि किसी भी तरह से इलाज में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज एक दुखद खबर सुबह सुबह सामने आई है। इसके बाद ये बात निकल करके आई है कि सत्येंद्र दास जी का निधन हो गया है। ऐसे में फिलहाल तमाम राम भक्तों में इसे लेकर के शोक है और इसके बाद अब पूरी प्रक्रिया जो होनी है वो अब उस दिशा में भी तेजी के साथ कार्य आगे बढ़ रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले पर इस जानकारी के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत उत्तर प्रदेश की सरकार के तमाम मंत्रियों की तरफ से इसे लेकर के शोक प्रकट किया गया है और इसके बाद अब आगे की जो प्रक्रिया है उसे भी जल्द से जल्द कराने की तैयारियां चल रही हैं। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास संजीव। आपका रुख करते हुए, 3 फरवरी को सत्येंद्र दास को ब्रेन स्ट्रोक आया, उसके बाद उनको लखनऊ के लिए रेफर किया गया और आज जाकर ये खबर आती है कि वो अब नहीं रहे। जी बिल्कुल, जिस तरह से उनको जब बीमार हुए थे या कहे कि ब्रेन हेमरेज का अटैक हुआ था, तो उनको पहले श्री राम अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां पर डॉक्टरों ने उनको लखनऊ रेफर किया। उसके बाद एम्बुलेंस से डॉक्टरों की निगरानी में इनको पीजीआई ले जाया गया। तब से लगातार इनका इलाज चल रहा था, वरिष्ठ डॉक्टर इनकी देखभाल कर रहे थे। तो वही अयोध्या की अगर बात किया तो जो पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी थे, ये 1992 के आंदोलन में भी जुड़े रहे। उसके बाद तब से लगातार रामलला की सेवा में ये लगे रहे हैं। चाहे वो दुश्वारियों के दिन हो, जब रामलला टेंट में हुआ करते थे, उस दौरान तमाम बाउंडेशन थी, बंदिशें थी वहां जाने के लिए, तब भी वो उनकी सेवा में लगे रहे। और जब रामलला का मंदिर बनकर तैयार हो गया है, तब उसके बाद भी लगातार वो रामलला की सेवा, पूजा अर्चना करते रहे हैं। और अब जब ये दुखद सूचना अयोध्या वासियों तक पहुंच रही है कि हो, अयोध्या में कोई ऐसा भंडारा नहीं बचा था जो हमको न बुलाते रहे। हम हमेशा उनके यहाँ जाते रहे और 56 भोग का भोजन हमको आज भी याद आ रहा है। पुजारी जी के न रहने के जो है हमको कमी हो रही है कि पुजारी जी दुनिया में नहीं है। अब वो भंडारा हम उनके साथ में कैसे खाएंगे। पुजारी जी, जो महाराज जी के साथ आप रहते थे, होली खेलते थे, अब भी होली आ रही है, तो क्या सुनी हो गई? देखिए, आज जो है, चाहे वो होली हो चाहे दिवाली हो, हर त्योहारों में हम उनके यहाँ जाते रहे और जो है उनके यहाँ जो भी जो है भगवान का भोग लगता रहा, चाहे वो पूड़ी हो, चाहे पूड़ी कचौड़ी हो, चाहे वो जो है भंडारा हो, उसमें हम शरीक होते रहे और साथ में भोजन करते रहे। ये हमारी श्रद्धा रही। आज हमें ये कमी बहुत बड़ी महसूस हो रही है कि पुजारी जी दुनिया में नहीं रहे। हमें चाहते हैं कि हमारे देश में पुजारी रहे तो भगवान राम के पुजारी रहे। अगर ऊपर उनको जगह मिले, सबसे अच्छी जगह उनको वहाँ भी जो है मिले, ये हमारी मनोकामना है, ये हमारी दुआ भी है। तो राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का 87 साल की उम्र में निधन हो चुका है। संजीव, लौटेंगे आपके पास। शुभम, आपका रुख करते हुए, क्योंकि देखिए, जब रामलला को टेंट में लाया गया, टेंट में उनको विराजमान किया गया और जब भव्य अपने महल में, मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, इस पूरे कालखंड को अगर हम देखें, आचार्य सत्येंद्र दास, उन्होंने अपना पूरा जीवन एक तरीके से रामलला की सेवा में लगा दिया। और आज वो दिन जब ना सिर्फ साधु संत उनको याद कर रहे हैं, बल्कि एक समय में बाबरी विध्वंस के भी जो लोग इनके एक तरीके से खिलाफ थे, आज वो भी लोग उनको याद कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए, आचार्य सत्येंद्र दास की अगर बात की जाए तो आप 1992-93 की जो तस्वीरें
उस आंदोलन की और उसके बाद जब टेंट में रामलला जी रहते थे तब की तस्वीरें, उन तस्वीरों में एक चीज़ हमेशा से देखी गई कि आचार्य सत्येंद्र दास हमेशा श्री राम जी के साथ मौजूद रहे। कोई भी तस्वीर ऐसी नहीं रही जिसमें आचार्य सत्येंद्र दास जी मौजूद ना रहे हों। उनका रख रखाव, उनकी पूजा पाठ, रामलला का खास तौर से ध्यान रखना, ये तमाम अहम हिस्सों में आचार्य सत्येंद्र दास जी का सबसे ज़्यादा अहम योगदान रहता था। और यही वजह है कि जब टाट से लेकर के महल तक पूरा सफ़र उन्होंने श्री राम जी के साथ, श्री राम लल्ला के साथ पूरा खुद तय किया है। जैसे जैसे श्री राम जी जब टाट से उनका सफ़र महल की तरफ बढ़ा, पूरे सफ़र को उन्होंने पूरे का बहुत ज़्यादा एक करीब से देखा है। तो ऐसे में जिस के मन में भी श्री राम लल्ला जी की जब भी छवि आती है तो साथ में आचार्य सत्येंद्र दास जी भी मन में उनके नज़र आते हैं। और वजह साफ है कि आप समझिए कि जिस आंदोलन के लिए जो आंदोलन एक बड़ा शुरू हुआ, उस आंदोलन को पूरा होते हुए जब कुछ दिन पूर्व राम मंदिर जब बना, जिसकी शुरुआत हुई, जहां पर रामलला विराजमान हुए, इस पूरी यात्रा को उन्होंने बड़े करीब से देखा है। और उनके सहारे जितने भी तमाम राम भक्त हैं, सनातन को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने भी इस पूरी यात्रा को उनके साथ पूरा किया। और ऐसे में इन तमाम चीज़ों के बीच में आज जब सत्येंद्र दास जी का शरीर शांत हो गया है तो निश्चित तौर पर उन तमाम राम भक्तों में जो रामलला के साथ साथ आचार्य सत्येंद्र दास की भी छवि मन में जिनके आ जाती थी, वो सब भी आज दुखी हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गहरी संवेदना व्यक्त कर चुके हैं। इलाज को लेकर के जितनी ताकत लगाई जा सकती थी वो भी लगाई गई, लेकिन इस दुखद घड़ी में तमाम राम भक्त चिंतित हैं, परेशान हैं, दुखी भी हैं। लेकिन प्रकृति का कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनके आगे किसी की नहीं चलती। और यही वजह है जब आचार्य सत्येंद्र दास का शरीर शांत हो गया है तो लोग भावुक हैं, दुखी हैं। बिल्कुल शुभम, लौटेंगे आपके पास। संजीव, आपका रुख करते हुए, चूंकि अगर हम सत्येंद्र दास के पूरे कालखंड को हम देखते हैं और न सिर्फ प्रशासनिक तौर पर, जब चाहे वो सीएम पहुंचते हो, पीएम पहुंचते हो, बल्कि व्यक्तिगत तौर पर भी हम देखिए एक बहुत ही अच्छी वार्तालाप वो हमेशा अक्सर जो भक्त वहां पर पहुंचते थे उनसे भी, और चाहे वो किसी भी एक तरीके से आप कहिए कि किसी भी मार्ग को लेकर वो एक बहुत अच्छी सलाह दिया करते थे। और आज जब उनका निधन हुआ है, इकबाल अंसारी को भी हमने सुना, उन्होंने भी याद किया है कि अयोध्या में जब भी इस तरीके से भव्य तरीके का कार्यक्रम आयोजित होता था, चाहे वो भंडारे को लेकर हो या किसी और तरीके के धार्मिक कार्यक्रम, उनको जरूर बुलावा मिलता था। और सत्येंद्र दास के वो हमेशा टच में रहते थे, बातचीत उनकी हमेशा होती थी। की जाए तो बेहद मिलनसार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनसे जो भक्त आते थे वो भी आसानी से मिल लेते थे। और जो वीआईपी और वीवीआईपी मूवमेंट होते थे राम मंदिर में, वहां भी वो मौजूद रहते, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या और भी वीआईपी जो यहाँ दर्शन पूजन को आते थे या कार्यक्रमों में शामिल होने आते थे, तो पुजारी जी ही उनका स्वागत करते थे। उसके साथ साथ अगर उनके व्यक्तिगत व्यक्तित्व की बात की जाए तो वो कुछ ऐसे मिजाज के थे कि वो जो चूंकि अयोध्या के रहने वाले जो मुस्लिम समुदाय के लोग हों, चाहे बाबरी मस्जिद के मुद्दई रहे हो, हाशिम अंसारी जो इकबाल अंसारी के पिता थे वो रहे हो, या फिर खुद इकबाल अंसारी रहे हो, उनसे इनका मेल मिलाप व्यवहार जो होता है वो बना रहा है। साथ ही साथ अयोध्या के जो रहने वाले मुस्लिम समाज के लोग हैं वो भी इनसे मुलाकात किया करते थे। और अगर साधु संतों की बात की जाए तो पुजारी जी सभी साधु संतों से एक हंसमुख मिजाज के थे, वो मुलाकात करते थे। तो इसके बाद जब ये दुखद घटना अयोध्या पहुंचती है कि पुजारी जी नहीं रहे, तो इसको लेकर चाहे हनुमानगढ़ी के संत हो या अयोध्या के और मंदिरों के संत महंत हो या फिर अयोध्या वासी हो, उनमें एक शोक व्याप्त है। हर कोई अपने अपने तरह से शोक संवेदना व्यक्त कर रहा है, चाहे वो ट्रस्ट के लोग हो या फिर अयोध्या के साधु संत हो या फिर आम अयोध्या वासी हो, सभी जो है शोक में डूब गए हैं। और एक तरह से देखा जाए तो एक जो अपूर्णीय क्षति है वो मानकर चल रहे हैं और इसको लेकर दुखी नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास। शुभम, आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए अब उनका निधन हो चुका है, अंतिम सांस 87 साल की उम्र में उन्होंने ली है। हालांकि सभी तरीके से यहाँ पर प्रतिक्रिया आ रही है, लोग उनके साथ अपने पलों को साझा कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। आगे अब क्या कुछ यहाँ पर कार्य होते हुए नजर आएंगे और क्या कुछ यहाँ पर और चहलकदमी अब देखी जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए कि अब इसके बाद की जो प्रक्रियाएं होती हैं, अस्पताल से संवाद लगातार किया जा रहा है, राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र की तरफ से भी, ट्रस्ट की तरफ से भी। और इसके बाद जो प्रक्रियाएं होती हैं, सत्सम्मान यहाँ से उनका जो पार्थिव शरीर है उसे, जैसे कि अभी जानकारी आ रही है कि अयोध्या ले जाया जाना है,
वहाँ पर उसके बाद की जो अंतिम क्रियाएं हैं उसको जल्द से जल्द पूरा सम्मान के साथ पूरा कराए जाने की तैयारी चल रही है। फिलहाल अभी सूचना आने के बाद तमाम ऐसे जो जुड़े हुए जो लोग इलाज में जो लोग जुड़े हुए थे, मंदिर से जुड़े हुए जो तमाम लोग थे, हॉस्पिटल में भी आप समझिए कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनको काफ़ी ज़्यादा मानते थे। तो ऐसे में वो पूरी प्रक्रिया वहाँ पर चल रही है। जो भी तमाम तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं उनको पूरा किया जा रहा है और जल्द से जल्द उनके पार्थिव शरीर को एक निश्चित स्थान पर पहुँचाने की प्रक्रिया को तेज़ी के साथ आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। जिससे कि क्योंकि जब उनका शव अयोध्या पहुंचेगा तो अयोध्या में भी आप समझिए क्योंकि बड़ी संख्या में ऐसे तमाम लोग हैं जो उनके अंतिम दर्शन करना चाहेंगे। तो ऐसे में इस पूरी प्रक्रिया को बेहतर से बेहतर तरीके तक तमाम ऐसे राम भक्त हैं जो उनके दर्शन करना चाहेंगे, तमाम ऐसे सनातन को मानने वाले लोग हैं जो उनके अंतिम दर्शन करना चाहेंगे, तो उन लोगों को भी एक समय मिल पाए, इसे लेकर के पूरी एक समय सीमा पूरा कार्यक्रम तय किया जा रहा है और जिसके बाद इसे जल्द से जल्द प्रभावी रूप से ज़मीन पर लाने की तैयारी है, जिससे कि जो लोग उनको मानते हैं वो भी आराम से दर्शन कर सकें और उसके बाद जो अंतिम क्रियाएं उन्हें तय समय पर पूरा किया जा सके। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव और शुभम, आप दोनों का तमाम जानकारियों के लिए।